हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू टैब के बारे में सीखने वाले हैं। उसके लिए हमें एक कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है, जिसके लिए आप डमी टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस रिव्यू टैब में हम आज इन कमांड को कवर करने वाले हैं कि इन सब के वर्क क्या होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की, जिसकी शॉर्टकट F7 होती है। स्पेलिंग और ग्रामर का काम होता है कि आप अगर कोई वर्ड गलत लिखते हैं तो वो उससे संबंधित स्पेलिंग आपको बता देगा, और ग्रामर का काम होता है किसी सेंटेंस में अगर ग्रामर कोई गलत हो रहा है तो ये उसको बता देगा। जैसे उसके लिए अगर मान लीजिए हम यहाँ कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर लिख दीजिए। अब कंप्यूटर जब आप लिखेंगे और इन सबको डिलीट कर दीजिएगा। अब इस कंप्यूटर में अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसकी स्पेलिंग हम गलत लिखे हुए हैं। अगर ये स्पेलिंग हमें सही करना है तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको चेक कर लेना रहेगा। फाइल में जाके आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाके आपको प्रूफिंग में जाना रहेगा, और प्रूफिंग में जाके आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, यूज कंटेक्चुअल स्पेलिंग्स, मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, चेक ग्रामर विद स्पेलिंग। इन चारों पे आपको चेक मार्क लगा लेना है। और दोस्तों, ये हम क्यों लगाने के लिए कर रहे हैं, ताकि अगर आपकी स्पेलिंग गलत होगी यहाँ तो सजेशन में आपको अंडरलाइन मिल जाएगी, जिससे आप समझ सकेंगे कि आपकी स्पेलिंग गलत हो रही है या सही हो रही है। तो कहाँ जाना रहेगा आपको? फाइल में, ऑप्शन में और प्रूफिंग में जाके इन चारों पे मार्क लगाना है। लगाने के बाद अब देखेंगे आप तो इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ गई। अब रेड कलर की लाइन आएगी तो समझ लीजिएगा स्पेलिंग गलत है, और ग्रीन या ब्लू कलर की लाइन आएगी तो समझ लीजिएगा ग्रामर गलत है। तो हम इस कंप्यूटर की स्पेलिंग को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं सजेशन में हमको कंप्यूटर की सही स्पेलिंग दिखा रहा है और यहाँ हमारी गलत है। तो हम इसको चेंज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से यस करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और चेंज कर देंगे। यहाँ से जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी AR की जगह ER हो गया, और आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो यहाँ देखिए आपकी स्पेलिंग सही हो गई, और ग्रामर के अनुसार ये गलत है, क्योंकि ग्रामर के अनुसार किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए अगर वो सेपरेट लिखा है तब। और दोस्तों, अगर हम कोई सेंटेंस का यूज़ करें, जैसे हम यहाँ कर देते हैं दिस इज एन कंप्यूटर, और जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ देखेंगे एन के नीचे मार्क लग गया। एन के नीचे क्यों मार्क लगा हुआ? क्योंकि ये ग्रामर के अनुसार हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि एन वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे हमें वॉबल्स मिलते हैं AEIOU, लेकिन यहाँ C मिला है, इसलिए हम यहाँ एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं आप एन की जगह आपको A सजेशन में दिखा रहा है। तो आपको यहाँ से चेंज पे क्लिक करना है और A को सेलेक्ट करना है, दोबारा से आपको चेंज करना है और A को सेलेक्ट करके आपको क्लोज कर देना रहेगा। तो ऐसे आप अपनी स्पेलिंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं और रख सकते हैं। तो ऐसे आप जो चाहे वो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। इसको हटा के आपको एन को हटा देना है और सजेशन में A को सेलेक्ट करके आपको चेंज करना है और यस कर देना रहेगा और ओके कर देना रहेगा, जिससे आप देखेंगे यहाँ दिस इज ए कंप्यूटर हो जाएगा। तो ऐसे आप स्पेलिंग ग्रामर का यूज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यूज़ करते हैं रिसर्च। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है तो हम यहाँ कंप्यूटर लिख देंगे और यहाँ से एरो पे क्लिक कर देंगे स्टार्ट सर्चिंग। तो आप कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड यहाँ खोज सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए आप इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए, जिससे आप उस वर्ड से संबंधित कोई भी वर्ड खोज सकते हैं।
दोस्तों ये काम रिसर्च का होता है। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है कि आप एक वर्ड से संबंधित अनेक वर्ड देख सकते हैं। जैसे थिसॉरस पे आप क्लिक करिए और थिसॉरस पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च फॉर, किस चीज़ का आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं जैसे बुक। ऐसे बुक लिख करके आप यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे तो सजेशन में देखिए बुक को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, टोम भी, मैन्युस्क्रिप्ट भी, पेपरबैक, हार्ड कवर। ऐसे देखिए बुक से संबंधित रिलेटेड वर्ड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब जैसे कंप्यूटर को आप क्या क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ कंप्यूटर जैसे ही आप लिख करके यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे स्टार्ट सर्चिंग, तो यहाँ देखेंगे ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड आपको दिखा देगा। जैसे प्रोसेसर, सीपीयू, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप। तो ऐसे आप किसी वर्ड से रिलेटेड थिसॉरस में उसके अनेक प्रकार खोज सकते हैं। वर्ड काउंट का काम होता है दोस्तों कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड लिखे हैं, लाइनें बनाए हुए हैं, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये काउंट करके बता देगा। हमारे पास पेज वो एक है, वर्ड भी हमारे पास एक है, क्योंकि ये जो सेलेक्ट है, तो आपको सिलेक्शन हटा के वर्ड काउंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल दिखाएगा। और सेलेक्ट करके अगर आप वर्ड काउंट करेंगे तो जितना सेलेक्ट करेंगे बस उसी का डिटेल दिखाएगा। अब देखिए पेज 1 है, वर्ड 4 हैं, कैरेक्टर 16 हैं जिसमें स्पेस नहीं है, और स्पेस के साथ अगर गिनेंगे तो 19 हो जाएंगे। पैराग्राफ 1 है, लाइन 2 है। 2 लाइनें क्यों है, क्योंकि यहाँ नीचे जब क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई पहली लाइन और ये हो गई दूसरी लाइन। ऐसे आप वर्ड काउंट गिन सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसलेट की। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है सेलेक्ट करिए और आप ओके कर दीजिए। तो आप इसके लिए अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए और आसानी से किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप उसकी लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, जैसी लैंग्वेज आप रखना चाह रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप रखेंगे यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं न्यू कमेंट। न्यू कमेंट का काम होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट लगाने मतलब जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है, इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे न्यू कमेंट। जैसे ही हम न्यू कमेंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे साइड में कमेंट आ जाएगा। तो जैसे हम इसे लिख देते हैं हार्ड वर्ड, कि ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत कठिन लग रहा है, तो हम ऐसे कमेंट लगा के इस पर रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है डिलीट। तो हम यहाँ से कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप कमेंट पे क्लिक करिए और यहाँ डिलीट में जाकर डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा कमेंट लगाए हैं तो आप नेक्स्ट प्रीवियस करके एक एक कमेंट पे आ सकते हैं और जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप न्यू कमेंट करिए, एक कमेंट ये अप्लाई हो गया, फिर नीचे कर्सर रख के न्यू कमेंट करिए, 2 कमेंट हो गया, फिर नीचे कर्सर रखिए आप न्यू कमेंट करिए, जैसे 3 हो गया। तो आप नेक्स्ट करेंगे तो एक एक पे ऐसे नीचे की तरफ, प्रीवियस करेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ। और हटाना है तो यहाँ से करें डिलीट ऑल कमेंट, एक बार में पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज क्या होता है कि अगर हम कोई वर्ड ट्रैक चेंज करके लिखते हैं तो उसकी स्टाइल चेंज हो जाती है। जैसे ट्रैक चेंज पे क्लिक करिए और यहाँ से अगर आप कोई वर्ड टाइप करेंगे तो आप देखेंगे उसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। और अगर आप ट्रैक चेंज हटा करके कोई वर्ड टाइप करेंगे तो देखेंगे इसकी स्टाइल पहले जैसी है, जैसा ये पहले लिखता था। तो ऐसे आप ट्रैक चेंज अगर यूज़ करेंगे आप तो यहाँ से आपका ट्रैक चेंज ऑप्शन चेंज कर देगा। उसके बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को फाइनल करेंगे तो ये भी ब्लैक कलर से हो जाएगा। उसके बाद आप ओरिजिनल करेंगे तो ये ओरिजिनल आपको दिखाई देने लगेगा कि ट्रैक चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। शो मार्कअप में आप जा कर के यहाँ से हाइट शो कर सकते हैं, जैसे इंक को हाइट शो कर सकते हैं, कमेंट को हाइट शो कर सकते हैं, इंसर्शन और डिलीशन को हाइट शो कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम ट्रैक चेंज यहाँ जो लगाए थे वो हमारा हाइड हो गया है।
फिर उसके बाद हम अगर यहाँ से क्लिक कर देंगे तो फिर से हमारा दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे आप ऑप्शनों को हाइड शो कर सकते हैं। यहाँ आप बैलून के माध्यम से दिखा सकते हैं जो भी आप लिखे रहेंगे। शो रिवीविंग पेन, इसका काम होता है कि आप एक बार वर्टिकल देख सकते हैं ऐसे, और एक बार हॉरिजेंटल देख सकते हैं ऐसे नीचे की तरफ। इसका काम ये होता है कि आप जो ट्रैक चेंज करेंगे उसको आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से देख सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद आपको मिलता है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो एक्सेप्ट का काम होता है कि आप जो भी ट्रैक चेंज किए रहेंगे अगर उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो भी हमेशा के लिए ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। और जैसे यस करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये आपका ट्रैक चेंज है, और यहाँ से करिए एक्सेप्ट तो आप देखिए ये भी आपका ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। अब ये दोबारा जो है अपने कलर में नहीं हो सकता है, और अगर आप रिजेक्ट कर देते तो वो डिलीट हो जाता। और प्रीवियस नेक्स्ट, जैसे आप एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जा रहे हैं वैसे ही आप ट्रैक चेंज करके एक ट्रैक चेंज से दूसरे ट्रैक चेंज पे आसानी से जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ इंटर करते हैं और ट्रैक चेंज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कुछ लिख देते हैं, फिर इंटर करते हैं। जैसे यहाँ किसी का नाम आप लिख दीजिए मनोज, इंटर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सुरेश, इंटर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए अनिल, इंटर कर दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए सुनील, इंटर कर दीजिए। अब जैसे हम मनोज पे कर्सर रख करके यहाँ से करेंगे नेक्स्ट तो और यस करेंगे तो यहाँ से आप नेक्स्ट करके एक एक पे आसानी से जा सकते हैं, और प्रीवियस करेंगे तो आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अब दोस्तों रिजेक्ट अगर आप कर देंगे तो देखिए ये डिलीट हो जाएगा, और एक्सेप्ट कर देते तो ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता। ये काम होता है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस का। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंपेयर। कंपेयर का काम होता है कि आप दो डॉक्यूमेंट में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट एक ये हो गया, यहाँ आपको टाइप कर लेना है, ट्रैक चेंज हमने लगा के इसको पूरा डिलीट कर दिया। ये ट्रैक चेंज हमारा लगा है तो ये ऐसे दिखाएगा, और एक ट्रैक चेंज हटा करके हम यहाँ से लिख देते हैं एक वर्ड कंप्यूटर। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर हम कंपेयर पे जाके क्लिक करेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इसे सेलेक्ट करेंगे जो हमारा पीछे डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। और आपको कैसे मालूम चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ टाइटल बार में जाके देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट 1। तो हम ओरिजिनल में यहाँ से ले लेते हैं डॉक्यूमेंट 1। देखिए जैसे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट 1 ले लेंगे। और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट में आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट फाइल ले लिए तो ये फाइलें नहीं है, यहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट 1 ले लीजिए। यहाँ आपकी ये फाइल है और यहाँ कोई दूसरी फाइल है, और आपको ओके कर देना है और यस कर देना है। जैसे ही आप ओके और यस करेंगे तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल था जिसमें हम कंप्यूटर लिखे थे बिना ट्रैक चेंज किए हुए, और ये हमारा सेकंड वाला था जिसमें ये लोगो बना हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो ऐसे आप दो फाइलों में कंपेयर कर सकते हैं। और जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप शो और हाइड भी कर सकते हैं। जैसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट को हाइड कर देना है तो देखिए हमारा कंपेयर किया हुआ है, और अगर हम शो सोर्स डॉक्यूमेंट में शो ओरिजिनल कर देंगे तो देखिए ओरिजिनल वाला बस दिखा रहा है, यहाँ जिससे कंपेयर किया गया वो नहीं दिखा रहा है। फिर हम यहाँ से शो रिवाइज्ड कर देंगे तो यहाँ देखेंगे शो रिवाइज्ड वाला बस दिखा रहा है, हमारा ओरिजिनल वाला हाइड हो गया। और अगर हम यहाँ से शो बोथ कर देंगे तो दोनों दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अपने उन डॉक्यूमेंट को हाइड और शो भी करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्लॉक अथर्स का काम होता है कि आप इसमें जो भी अथर साइन इन किए हुए हैं उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और इसका काम होता है रीडिंग करना। तो यहाँ से आप क्लिक कर देंगे इन दोनों पे तो आप इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये अप्लाई आप हटा देंगे कोई चेंज ना रहे तो इसमें फॉर्मेटिंग एडिटिंग करने जाएंगे तो वो फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो ऐसे आप फाइनली रिव्यू टैब का यूज आसानी से और सही तरीके से कर सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में व्यू टैब के साथ।